हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल जो है ना वो क्या होता है, कैसे लगता है, किसी क्वेश्चन में कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, उस सारे चीज़ को इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का फैक्टोरियल का जो प्रॉब्लम होगा है ना, उसे जो क्वेश्चन कहते हैं कि सर नहीं बन पाता है, वो सारा क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाने वाला है। बस आप लोग को सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना है, आपका फैक्टोरियल का डॉट जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फैक्टोरियल के बारे में। तो जानेंगे कि भाई फैक्टोरियल ये होता क्या चीज़ है, ये क्या होता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम बताए हैं। क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, एन फैक्टोरियल। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, एन फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हिंदी में आप जानोगे डिफिनेशन कि हिंदी में क्या होता है सर, तो हम कह सकते हैं क्या कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल एन क्रम गुणित कराता है। तो इसमें एक चीज हम बोले, क्या बोले कि प्रथम एन, क्या बोल रहे हैं, प्रथम एन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एन। और यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि देखो बउआ हमरा जो क्या करो ना कि 10 गो प्राकृत संख्या बता दो, क्या बोलो भाई 10 प्राकृत संख्या बताओ। तो कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो बताएगा क्या भाई कि सर लीजिए ना 2 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, इस प्रकार से 11 लीजिए, 12 लीजिए, ऐसे करके बोलेगा। कोई बोलेगा नहीं सर 1 से लीजिए ना सर, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए और 10 तक चल जाइए, ऐसे हो सकता है, ठीक ना। प्राकृत संख्या लेने के भाई 10 प्राकृत संख्या हम आपसे मांगे हैं, तो क्या दिक्कत हो गया। लेकिन यही हम इसमें क्या चेंज करेंगे, देखो क्या चेंज करते हैं यहाँ पर हम कि अब हमको प्रथम 10 प्राकृत संख्या बताओ भाऊ, प्रथम 10 प्राकृत संख्या बउआ बताओ कि क्या होगा। तो कोई कह सकते हैं क्या कि अगर ये कहेगा कि 2, 4, 5, 10, 11, 12 इस प्रकार से बोलेगा, तो वो उसका प्रथम 10 प्राकृत संख्या नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका गलत हो जाएगा, है ना। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक जाना है अपने को। तो वही यहाँ पर बात बोला है क्या कि प्रथम एन बोला है। यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एन। तो जब फर्स्ट एन बोल रहा है तो हम प्राकृत संख्या जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे गुना, और वही अपने को क्या मिल जाएगा, एन क्रम गुणित मिलेगा या फिर एन फैक्टोरियल मिलेगा। क्लियर। चलो अब जरा बताओ, तो हम कहते हैं क्या कि देखो जी एन प्राकृत संख्या लो तुम, तो कहोगे सर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से करते जाएंगे। कहाँ तक गुना करेंगे भाई, तो एन तक गुना करेंगे। कहाँ तक करने वाले हैं, एन तक। और एन तक गुना करेंगे तो यही तो है क्या, एन फैक्टोरियल। यही क्या है, एन फैक्टोरियल। और इस एन फैक्टोरियल को हम एक सैम्बल के द्वारा सूचित करते हैं। अब वो सैम्बल क्या है, किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखेंगे ये है एन फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल एन। इसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल एन बोलते हैं। क्लियर। चलो तो एन फैक्टोरियल को हम किस प्रकार से सूचित करेंगे वो पता हो गया आपको। तो इस अच्छा इसको क्या करना है आपको ना कि एन फैक्टोरियल है तब तो इसे कर रहे हैं। अगर इस एन के जगह पर हम बोले कि 5 फैक्टोरियल, क्या बोले, इस एन के जगह पर क्या बोल रहे हैं, 5 फैक्टोरियल, तो आप कैसे करोगे यहाँ पर, तो 5 कैपिटल दोगे, यहाँ पर क्या करोगे 5 कैपिटल ऐसे कर दोगे, है ना। हम कहेंगे नहीं भाई कि 5 का नहीं चाहिए हमको चाहिए 10 का, 10 का फैक्टोरियल चाहिए, 10 का। तो 10 का फैक्टोरियल ऐसे लिखोगे, या फिर तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब बताओ कि इसका मतलब तो आप जान गए, इसका मतलब क्या जान गए कि एन फैक्टोरियल यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों यहाँ पर बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के एन तक गुना। अगर यह अंदर में क्या है एन, तो 1 से लेकर के एन तक गुना करेंगे। और अगर अंदर में रहेगा 5 तो हम 1 से लेकर के 5 तक गुना करेंगे। अंदर में रहेगा 10 तो 1 से लेकर के 10 तक गुना करेंगे। क्लियर। अगर अंदर में है क्या 20 तो 1 से लेकर के 20 तक गुना करेंगे। तो यही तो है फैक्टोरियल, बस यही तो है। अगर हम आपसे बोले कि यहाँ से बताओ भाई 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 20, कहाँ तक गए, 20 तक गए। 1 से लेकर के कहाँ तक गए, 20 तक गए। अब तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये है 20 का फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 20 है। क्लियर।
ये क्या है 20 का फैक्टोरियल या फिर क्या फैक्टोरियल 20 है। हो गया। चलो भाई, तो अब आगे जरा इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अगर हम आपसे ये बोले कि 10 का फैक्टोरियल बताइए, 10 का फैक्टोरियल बताइए, तो क्या बताओगे आप? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या कि 10 का फैक्टोरियल। तो आप क्या सोचोगे कि अच्छा सर तो बोल रहे हैं भाई 1 से लेकर के 10 तक गुना करना है, तो 1 से लेकर के 10 तक गुना ऐसे नहीं कर सकते हम क्या? तो कहोगे नहीं सर ऐसे तो नहीं बताएं आप, तो ऐसे नहीं कर सकते। देखो 1 से क्या करो, 2 करो, 3 करो भाई, 4 करो, 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 तक हो गया ना यहाँ, देखो। तो ऐसा हम बोल रहे थे। अब इसी को अगर हम ऐसे पलट दे तो क्या परेशानी है भाई? अगर इसी को हम पलट दे तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। जब क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा तो इसको हम इधर से कर भी देंगे तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जब ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर लग क्या रहा है कि अगर 10 का फैक्टोरियल है तो हम ऐसे लिख दिए। अब अगर 9 का होता फैक्टोरियल तब क्या लिखते भाई? तो 9 और उससे 1 कम लीजिए 8, उससे 1 कम 7, उससे 1 कम 6, और इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे? जब तक हमको 1 ना आ जाए, जब तक हमको 1 ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हर दो नंबर के बीच में, हर 2 नंबर के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। डिफरेंस कितना है? वो 1 है। तो अगर हम जितना का भी बोलेंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए तो क्या करना है आपको? उस चीज को बाहर निकालना है और उससे एक कम से कम करते करते गुना कर जाना है। कहाँ तक के? 1 तक करते जाना है। कहाँ तक जाना है भाई? तो 1 तक करते जाना है। तो अगर हम यहाँ पे आपको ऐसा बोले, देखो जरा ऐसे बोलते हैं कि n का फैक्टोरियल बताओ, तो आप क्या करोगे कि अच्छा सर n का बोले ना, तो n को सर बाहर निकाल दीजिए, n को बाहर निकाल दीजिए। अब उसमें 1 घटाना है तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1। अच्छा ये तो गुना हो गया। अब इसके बाद क्या गुना होगा? तो फिर भी इसमें 1 माइनस और करेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर n माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये गुना कब तक चलते जाएगा भाई? जब तक कि 1 ना आ जाए। जब तक 1 ना आए तब तक क्या करेंगे? हम गुना करते हुए चलते जाएंगे। ओके, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है कि देखो, अच्छा इसको जरा समझो, ये क्या है? 1 से लेकर के 9 तक है ना, देखो जरा। और ये भी क्या चाहिए भाई? 1 से लेकर के 9 तक, ऐसा कुछ। तो इसके बदले इसको, दोनों तो सब सेम है, तो इसके बराबर कौन है? 9 का फैक्टोरियल, और इसके बराबर भी यही है। तो जब इसके दोनों का जब बराबर हो गया, इसका मतलब तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसको रिप्लेस करके हम 9 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते क्या? बोलो। और जब 9 का लिखेंगे फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा कि 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। हो गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या करो, इस 10 को ना हटाओ और यहाँ पे लगाओ n, यहाँ पे भी क्या लगाओ? n। लेकिन ये तो 9 है, ये क्या था? 10 से 1 कम था, तो अब अंदर में क्या रहेगा? n से 1 कम रहेगा, यानी n माइनस 1 रहेगा। क्या रहेगा? n माइनस 1। कितना ईजी हो गया, है ना। तो एक यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला निकल के आ गया कि n का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? जो n का फैक्टोरियल होता है वो क्या? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है। कितना होता है? n फैक्टोरियल का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाता है कि नहीं? काफ़ी ईजी है। बताइए, अगर हम कहते हैं यहाँ पर जब देखो तो 2n का फैक्टोरियल, कितना का? 2n का। तो 2n को बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा भाई? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। कितना ईजी है ना, ईजी। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ का फैक्टोरियल पूछ रहा है तो उसको क्या करो? बाहर निकालो, और बाहर निकाल करके उसमें 1 माइनस कर दो, बस ये करना है। अगर उसको ही बाहर निकालना है तो उसको फिर बाहर निकालो, फिर उसमें 1 माइनस कर दो, हो गया खत्म कहानी भाई। चलो, तो आप क्या करते जरा इस पर क्वेश्चन जरा देखते हैं। वो क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा।
तो अब जरा क्वेश्चन पे जरा ध्यान लगाएंगे क्या कहता है भाई। तो यहाँ पे है n का फैक्टोरियल, नीचे में क्या है n-1 का फैक्टोरियल। तो इसमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है। तो n और n-1 में छोटा कौन होगा, तो क्या होगा सर n-1 जो है देखने में बड़ा लग रहा है, तो भाई बड़ा नहीं लग रहा है वो। n-1 मतलब कि n में एक घट गया है ना, तो एक n में जब एक घट गया इसका मतलब n और n-1 में छोटा कौन हुआ, तो n-1 हो गया, ठीक है ना। जब n-1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि बड़ा को ना छोटा बनाएंगे, क्या करेंगे बड़ा को बनाएंगे छोटा। तो जरा देखते बनाते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं इसको जरा रखो यहाँ पे, n को बाहर निकालो, और जब n को बाहर निकालोगे तो अंदर में कौन रहेगा भाई, तो n-1 रहेगा। तो n को जब बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या रहेगा n-1 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई क्या n-1 का फैक्टोरियल, दोनों क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा n, काफ़ी इजी। अब जरा यहाँ बताओ कि इसमें छोटा कौन है, तो n+1 कि n-2, तो n-2 क्या हो गया छोटा हो गया। जो छोटा है उसको अस्थिर रहने दो और जो बड़ा है उसको छोटा बनाओ। तो क्या करोगे n+1 को बाहर निकालोगे, और जब n+1 को बाहर निकालोगे ना तो अंदर में क्या बचेगा, उससे एक कम, यानी उससे एक कम क्या n बचेगा। और उस n को भी अगर बाहर निकाल दोगे तब क्या बचेगा, तो उससे एक कम, यानी कि n- क्या बचेगा 1, और n-1 को भी अगर बाहर निकाल देते हो तो क्या बचेगा n-2 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई n-2 का फैक्टोरियल, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n+1। यहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे क्या है n का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है n-3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सोचेंगे कि भाई बड़ा कौन है, तो बड़ा तो n है और छोटा कौन है n-3। तो छोटे वाले को हम अस्थिर रहने देंगे और बड़े वाले को छोटा बनाएंगे, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। तो n जब बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या बचा, उससे एक कम n-1, और n-1 को भी बाहर निकाल दिए तो क्या बचा अंदर में n-2, और n-2 को भी बाहर निकाल दिए तो अंदर में क्या बचा n-3 का फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई n-3 का फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या हो जी, तो n इंटू n-1 इंटू n-2। ये काफ़ी इजी था है ना, क्या ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अब जो है आप लोग का ना फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट हुआ होगा ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसका जो उत्तर है ना हम जरूर देंगे। ओके, तो ये जो फैक्टोरियल का है समझ जाइए, और अगला जो वीडियो लाएंगे हम तो इस पर फैक्टोरियल का अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो भाई।